बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मटन मलाई हांडी, जो कि बहुत ही मज़े की और टेस्टी और लाजवाब सी डिश है। आपने अगर पहले कभी ट्राई नहीं की तो अब आप ज़रूर बनाइएगा अपनी दावत मेन्यू में या किसी फंक्शन में आप इसको बनाएं। बहुत ही मज़े की और टेस्टी ये मटन मलाई हांडी बनती है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg मटन ले लिया है। आप इसे चिकन या बीफ में भी बना सकते हैं। मैंने बोन्स के साथ लिया है, आप विदाउट बोन्स भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसको गलाने के लिए आप प्रेशर कुकर ले लें। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। 15 से 20 मिनट लगेंगे या मैक्सिमम 25 मिनट तक आपका ये मटन मलाई हांडी तैयार हो जाएगा। अब आपने इसमें शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसमें 1 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। आप पानी अपनी गोश्त को गलाने के हिसाब से देख लें कि कितना उसमें जाएगा, क्योंकि गोश्त सख्त होते हैं तो जल्दी नहीं गलते। अब इसको हम ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए वेट लगा के इसको पका लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना कुकिंग ऑयल ले लिया था पैन में, और उसके साथ आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज आपने थोड़े से फ्राई करने हैं, बस ये ट्रांसपेरेंट से हो जाए। आपने इनको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं जब इस तरह की कंडीशन में हो जाएं तो आपने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें इस तरह काट के डाल दी हैं। आपने इनको भी थोड़ा सा इसके साथ फ्राई कर लेना है। इसी के साथ आपने इसमें शामिल कर देने हैं 20 से 25 मैंने बादाम ले लिए हैं, जिनको मैंने छील लिया था। इनके छिलके आपने उतार के यूज़ करने हैं। और अगर आपने बादाम नहीं यूज़ करने तो आप यहाँ पे काजू भी ले सकते हैं। इस तरह इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे प्याज के साथ, और फिर आपने इनको ग्राइंड कर लेना, थोड़ा सा ठंडा कर लें। और फिर आप इसको ब्लेंडिंग जग में किसी में या जार, इस तरह का मसाला पीसने वाला जो होता है उसमें आप इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। अगर थिक लगे तो आप थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा गोश्त जो है गल चुका है। इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए विसल लगाई थी। तो अब आप ले लें एक कढ़ाई, और उसमें आपने 1/2 कप जो है ना कुकिंग ऑयल ले लेना। कुकिंग ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना। यहाँ पे मैं खड़े मसाले ले लूँगी। सब्ज़ इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, और 4 से 5 जो है ना काली मिर्चें हैं। इनको थोड़ा सा खड़े मसालों को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे, और उसी के साथ आपने गोश्त शामिल कर लेना है जो अभी हमने गला के रखा था। इसको भी 4-5 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई करेंगे, ताकि इसमें से सारी स्मेल वगैरह गोश्त की जो है ख़त्म हो जाए और मसालों का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। अब जो आपने पेस्ट बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। पेस्ट आपने इसी स्टेज पे डालना है, ताकि ये भी अच्छे से इसके साथ भुन जाए और इसमें से प्याज की कच्ची सी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। इस तरह आपने इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। जब इस तरह इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने। यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून काली मिर्चें। काली मिर्च आपने फ़ाइन पाउडर नहीं लेना, थोड़ी दरदरी सी हो, वरना इसका जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। और जो यखनी गोश्त में से थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैंने बचा के रख लिया था, उसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। अब आप यखनी इसमें ऐड करें, और इसी के साथ आपने इसमें 1 कप जो है ना दही अच्छी तरह फेंट के डाल देना, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आप इस स्टेज पे अगर पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं या इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पे आप पानी डाल लें, और इसको कवर लगा के 4-5 मिनट के लिए पकने दें, ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। और ये अगर गोश्त थोड़ा कच्चा हो आपका तो वो भी अच्छे से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोश्त जो है हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका था और इस पे ऑयल आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1/2 कप मलाई यूज़ की है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा मलाई से ही बनाती हूँ। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इससे ऑयल फिर गायब हो गया। तो इसी तरीके से ये कवर लगा के इसको 2-3 मिनट के लिए रखेंगे तो दोबारा से ये ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा हमारा ये मटन मलाई हांडी जो है वो बन चुका है। अब लास्ट में आपने इसमें ऐड करना है कसूरी मेथी,
हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देना है और इसमें थोड़ा सा आपने कटा हुआ हरा धनिया शामिल करना है और ये आपने लास्ट में डालना है, क्योंकि इससे कलर जो है ना वो ख़राब हो जाता है और इसका टेस्ट थोड़ा कच्चा कच्चा सा जो है ना प्याज धनिया का ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। अब बहुत ही मज़े का ये हमारा मटन मलाई हांडी बहुत मज़े का और टेस्टी सा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह आप इसको गार्निश कर लें सब्ज़ मिर्चों से और अदरक से, जो भी आप खाना पसंद करें। तो आप इसको नान से, रोटी के साथ या पराठे के साथ, किसी की चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का और लाजवाब सा ये मटन मलाई हांडी लगेगा। और अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने ये चिकन में बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मज़े का ये हमारा मटन जो है तैयार हो गया था, बिल्कुल मलाई जैसा। सिर्फ इसका नाम ही मटन मलाई हांडी नहीं है, बिल्कुल मलाई जैसा सॉफ्ट गोश्त बना था। आप ज़रूर ये ट्राई करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।